नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए जरूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 6th पार्ट पढ़ेंगे जो कि होगा गुप्त काल। फर्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सी श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? बी कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की? बी चंद्रगुप्त एक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देख लीजिए, हमारा सही उत्तर है आंसर ए। गुप्त वंश के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? सी आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी व दरबारी भाषा थी। डी संस्कृत। इतिहासकार V.A. सीमथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? डी समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सी स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य। अर्जिता कलाकृतियाँ किस से संबंधित हैं? डी गुप्त कल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सी चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। अंजता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किस से संबंधित है? बी बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? सी नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? डी भानुगुप्त। फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? डी चंद्रगुप्त II। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? डी गुप्त काल। फरहान कहाँ का निवासी था? सी चीन। सेतुबंध का रचनाकार पर्वसेन II किस वंश का शासक था? सी वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा गया? सी समुद्रगुप्त। स्कंदरगुप्त को किस स्तंभ लेख में शोकोपम कहा गया? ए कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बी बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? बी गुप्त काल में। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बी विष्णु। चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सी शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए चतुर्थ सदी ईसा। फरहान और हेनस्तांग ने डैश के राज्यों को देखा? सी सही उत्तर है सी नहीं डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमश।
धन्वंतरी थे। बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक। फ्रहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? सी 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? डी चंद्रगुप्त II। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त I। चंद्रगुप्त I ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के दमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? डी गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दिनार। कुमार संभव महाकाल की किस कवि ने लिखा? डी कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? सी गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? बी उपज का 6वां भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों या ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ए गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? बी चंद। कालिदास द्वारा रचित मालविक्रायनिमित्र नाटक का नायक था? सी अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? डी प्रयाग के। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सी गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? डी जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सखीरी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ए भाग या फिर दार। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? ए 319 ईसा से 500 ईसा तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? सी गुप्त काल में। सोने के स्वादिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बी गुप्त काल में। यूरोपियन भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बी अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सी एरन अभिलेख से।
गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त दो, चौथा है कुमारगुप्त और हमारा सही उत्तर है पांचवा भी है सिकंदरगुप्त। सही उत्तर है ई 1 2 3 4 5। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए बयाना, भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए कुमारगुप्त एक। कथन: प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण: कथन है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से प्रचालित होता था? ए ताम्ली लिपि। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए रूपक। सूची एक और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा सही उत्तर है सी। चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सी उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? सी अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? बी गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? बी समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रतिष्ठित पृथक विषय के रूप में संस्थापित किया? ए आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम का संबंध है? सी चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सी रामगुप्त। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सुमिलित कीजिए। ए सही उत्तर है। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? बी समुद्रगुप्त। सर्वोच्चेता की उपाधि किसने धारण की? सी समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III को पराजित कर और उनकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप में उन्मूलन किया? बी चंद्रगुप्त II। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। सही उत्तर है ए।
सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? बी. सिकंदरगुप्त। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. कौन सुमिलित नहीं है? डी. महाशवपति, गज सेना का अध्यक्ष। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. कौन सुमिलित नहीं है? ए. प्राग प्रशस्ति, रवि कृति। कौन सही सुमिलित नहीं है? डी. बृहत्हरि, मेघदूतम। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. मिहिर कुल का संबंध था। बी. हुन। कनौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे। सी. मुखरी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? सी. चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ विज्ञानियों का ध्यान क्यों खींच रहा है? डी. उसकी जंगरोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ए. बाघ गुफाएं। पुनर्वंदन पुगती अवस्थित थी। ए. उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। बी. समुद्रगुप्त। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।